मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर अपोजिशन जमातों का इजलास, पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद, कहा साल से गलत पॉलिसियों के बायस हालात इंतहाई कशीदा हो चुके, हुकूमत सिर्फ तसल्लियाँ दे रही है, कब तक खामोश रहें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एलामिया भी जारी कर दिया, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा, पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में सनतों की बंदिश और मुआशी मुश्किलात पर तवज्जो दिलाई गई। बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकिली का अदालती फैसला। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मुआकिफ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का 18 अगस्त का हुक्म बड़ा वाज़ेह है, बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। कहा कि अदालत जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दे। तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को शो कॉज नोटिस और ज़ाती हाजिरी का हुक्म देने की भी इस्तदा। बानी पीटीआई का तिबी मुआयना पिम्स अस्पताल का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब तिबी मुआयने के लिए लाया गया। तिबी मुआयने के दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। दीगर तिबी मुआयने मुतल्लिका माहिरीन ने किए। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने मेडिकल रिपोर्ट मुरतब की। मरीज की प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र मेडिकल रिपोर्ट को खुफिया रखा गया। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन की ऐवान सदर में मुलाकात। सदर मुमलिकत का कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी शोबों में तावन मजबूत बनाने पर जोर। इंसदाद दहशतगर्दी, मुनाशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। 2 तरफा तजारत के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुतल्लिका इदारों के मुसलसल तावन से दोनों ममालिक के शहरियों को मज़ीद सहूलत मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। इससे कबल मलेशियन वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी से 1-on-1 मुलाकात की। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका हिकमत अमली मुअस्सर बनाने पर इत्तेफाक। कोस्ट गार्ड्स और तरबियती प्रोग्राम्स के शोबों में इश्तराकी कार सियाहत के फ़रोग और वीज़ा सहूलियात बारे भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और मलेशिया में मुजरिमान की हवालगी का भी मुआहिदा दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। दोनों ममालिक के वज़राए दाखिला ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और नुकसानात से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म की बारिशों और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना था कि जाम हक अफराद के ख़ानदानों और मुतासरा घरों के मालिकान की माली मुआवनत की जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली और सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल की जाए। मुतल्लिका वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज़ को मुतासरा इलाकों के दौरे और नुकसानात के जायज़े की हिदायत। मज़ीद कहा कि आइंदा बारिशों और सैलाब के पेश नज़र NDMA और सूबाई इदारे मुकम्मल तैयार रहें। ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग से अमरीकी फौजी ऑप्शंस महदूद नहीं हुए। अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ट्रंप का कहना है कि आबनाए हुर्मस के ज़मीनी इलाकों पर भी अमरीका का कब्जा है। ईरान मुआहिदा करना चाहता है लेकिन वह बेहतर मुआहिदे के लिए तैयार नहीं। सबसे बड़ा मसला यह है कि ईरान में किससे बात की जाए। ईरान में कोई भी सदर नहीं बनना चाहता। ईरान के पास पैसा है ना बहरिया और फ़ज़ाइया। ईरान में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। ईरान तनाज़ा ख़त्म होने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान ने अमेरिका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि हम ये सब पहले भी देख चुके हैं, अभी सब कुछ वही है, बस किरदार बदल गए। ईरान पर तारीख की तबाहकुन पाबंदियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी पहले भी नाकाम हो चुकी। 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी से दोचार हुई। आज ईरान पर अब तक के इस कारी मुआशी वार का नाकाम होना भी तय है। ईरान धौंस और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। दुश्मन को फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा।
ईरानी सदर मसूद पेशकियान का वाज़ेह ऐलान, कहा जंग किसी न किसी मरहले पर ख़त्म होनी चाहिए। कशीदगी के दौरान ईरान ताकतवर मुल्क साबित हो चुका, जंग से पैदा महंगाई समेत दीगर मसाइल का सामना करने के लिए तैयार हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि तेहरान को अमरीकी पाबंदियों से निपटने के लिए मनसूबाबंदी करना होगी। दुश्मन मुस्लिम ममालिक के वसाइल और खाम माल लूटने आ रहे हैं, किसी को अपनी तकदीर का फैसला नहीं करने देंगे। बलोचिस्तान को दरपेश मसाइल डायलॉग से हल होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी। बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है। जायज़ शिकायत को एक नहीं 1000 बार सुनकर हल करने के लिए तैयार हैं। बलोचिस्तान के मसाइल की आड़ में बंदूक का इस्तेमाल कबूल नहीं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। घुसपैठिए दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। शनाख्ती कार्ड के बुनियाद पर किसी की जान लेना ठीक नहीं। कराची के इलाके साइट एरिया में कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां और स्नॉर्कल शोलों पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तमाम मुलाजमीन को फैक्ट्री से निकाल लिया गया। अतराफ की फैक्ट्रियों से भी अमले को निकाल लिया गया। अमरीका और कनाडा के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय ना पा सका। ट्रंप इंतजामिया की तस्दीक, कनाडा ने रवां हफ्ते तय पाने वाली शराइत पर तिजारती मुआहिदे को हतमी शक्ल देने से इनकार कर दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कनाडा के नए मुतालबात ने तिजारती मुआहिदे के लिए कायम तवाज़ुन बिगाड़ दिया। कनाडा की अमरीका के खिलाफ तवील अरसे से आयद जवाबी पाबंदियाँ बरकरार हैं। मुजवज़ा मुआहिदे में तारीखी, इक़्तिसादी और कौमी सलामती शराकत दारी शामिल थी। स्वीडन के शहर फेगरास्ता के एक हाई स्कूल पर तलवार से हमला, एक तालिब इल्म हलाक और 3 जख्मी। रॉयटर्स के मुताबिक 18 साल हमलावर ने स्कूल के तलबा को तलवार से निशाना बनाया। पुलिस ने फायरिंग करके मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मकामी मीडिया के मुताबिक हमलावर इसी स्कूल का साबिक तालिब इल्म है। अमरीकी रियासत अलास्का में छोटा चार्टर तैयारा गिरकर तबाह, 8 अफराद हलाक। अलास्का कमांड की तस्दीक, कहा कि हलाक अफराद में 2 पायलट, 6 मुसाफिर शामिल। उधर अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में कार्लाइल एयरपोर्ट के करीब तरबियती मश्क के दौरान छोटा तैयारा पुलिस हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे में तैयारे का पायलट हलाक, हेलीकॉप्टर में सवार 2 पुलिस एहलकार जख्मी। हादसे की फुटेज भी सामने आ गई।